संजय लीला भंसाली जी की फिल्म के एक फ्रेम में आकर के आपका क्लोज लगना, आपका ऐसा दिखाई देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 27 साल जरूर लगे, लेकिन ये क्षण जो आया है वो अमर होने वाला आया है। भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा था, मैं बात कर रहा था उनसे। मैंने कहा कि प्रभु, सबकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, मुझे 27 साल हो गए, क्या मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। इन दिनों हीरा मंडी की जितनी बातें हो रही है ना, सुनकर वो सीरीज देखने के लिए हर कोई बेताब हो रहा है। अब इसी सीरीज में अनुज जी भी हैं, जिन्होंने हामिद का किरदार निभाया है, जो लोगों का काफ़ी दिल जीत रहा है। सो हामिद जी, मैं स्टार्टिंग करूंगी। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं खुद अब जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, आपको कॉल बैक टू बैक कॉल आ रहे, इतनी तारीफें हो रही हैं। कितना खुश नसीब महसूस होता है जब इतना प्यार मिलता है आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्में आती हैं चली जाती, कुछ नहीं होता, बट इस बार जब आई है तो मतलब हर जगह धूम ही मचा हुआ है। 27 साल से ये सफ़र जारी है। जी। 1996 में पहली बार शूटिंग की थी, आज 2024 चल रहा। तो 27 साल के बाद यदि आपको ऐसा मौका मिलता है जहां आप जैसे लोगों से बातचीत होती है, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस बात का कि 27 साल ज़रूर लगे, लेकिन ये क्षण जो आया है वो अमर होने वाला आया है कि एक ऐसे सिनेमा का मैं हिस्सा हूँ जो आने वाले समय में जब तक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड रहेगा जी। तब तक देखा जाएगा। जी। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। जी। आपके कैरेक्टर की अगर बात करूँ हामिद की, काफ़ी मतलब एक जो इंसान, एक पावरफुल इंसान होता है, हर एक कैरेक्टर, मतलब आपके कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर तो है ही अपने में, बट आपका जो कैरेक्टर है बहुत ही हटकर है। सो कैसे आपने हाँ बोला इस प्रोजेक्ट के लिए, कैसे ये प्रोजेक्ट आप तक पहुंचा, एंड कितना टाइम लगा, एंड जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, क्या आपको पता था कि इतनी बड़ी कास्ट होने वाली है फिल्म की? मुझे कुछ भी नहीं पता था। जी। सच तो ये है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, और अचानक से एक फ़ोन आया था। रात को फ़ोन आया था कि सर्कल से शूट कर सकते हैं, आप फ्री हैं क्या? मैं फ्री था। और देखिए, किसी भी अभिनेता को यदि एसएलबी से कॉल आता है तो उसके पास सोचने का मौका नहीं होता है, क्योंकि ये उसका सपना होता है कि मैं ऐसा काम करूं। तो बिना ये जाने कि किरदार कितना बड़ा है, कैसा है, क्या है, मेरी हमेशा उनके लिए हाँ होती है। हालांकि मैंने उनके साथ पद्मावत की, गंगूबाई की, तो पद्मावत में एक सीन था, गंगूबाई में एक सीन था, और ये किरदार बहुत बड़ा है हीरा मंडी में। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये किरदार कितना बड़ा है। मुझे तो यही था कि एक सीन वहाँ था, एक सीन वहाँ था, शायद 2-3 सीन यहाँ होंगे। तो मैंने हाँ भरी। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर जो है श्रुति महाजन जी, उनके यहाँ से फ़ोन आया कि एक ऑडिशन आप भेज दीजिए, शायद कल से शूट हो। वो ऑडिशन 10 मिनट में भेजा गया। उसके बाद रात के 11 बजे मुझे पता लगा कि हामिद के लिए मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, तो ये किरदार मैं नहीं करने वाला हूँ। तो मुझे उस बात का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि संजय सर के पास मेरा ऑडिशन पहुँचा और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठा था तो बहुत परेशान था इस बात को लेके कि वहाँ मेरा ऑडिशन फेल कैसे हो गया, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। सर के पास ऑडिशन पहुँचा, मैं फेल हो गया। आप सोचिए, जिसने 2 फिल्में पहले की हैं और उसके बाद तीसरा मौका मिला और तीसरी बार फेल हो गया, तो कैसा दिल पे बीतेगा। तो वही सब मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा था, मैं बात कर रहा था उनसे। मैंने कहा कि प्रभु, सबकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, मुझे 27 साल हो गए, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं है? बहुत साल से लगा हुआ हूँ, अब तो चमत्कार होना चाहिए। और आप यकीन मानना, उसी क्षण मुझे फ़ोन आता है कि हम संजय लीला भंसाली जी के यहाँ से बोल रहे हैं, क्या आज आप फ्री हैं? मैंने कहा जी। तो संजय जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि निधि, मैं आता हूँ 2 घंटे में मिलके। मैं सेट पे पहुँचता हूँ, बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं, घबराया हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ, चिंता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सेट पे अंदर घुसता हूँ, भव्य सेट है। ऐसी भव्यता मैं पहले 2 बार देख चुका हूँ, गंगूबाई और पद्मावत में।
तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। उसके बाद अचानक से मैं सर के सामने पहुंचता हूँ। जब सर के सामने पहुंचता हूँ तो सर जाते ही हालचाल पूछते हैं और फिर सबको ये बोलते हैं ही इज़ माई लक्की चार्म। और मुझे लगता है किसी भी अभिनेता के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद सर बोलते हैं कि अनुज, आप ये किरदार जो है शेर है, ये जब दहाड़ता है तो सब कांपते हैं, तो जब ये बोलेगा तो सब इसकी सुनेंगे, इस तरह का किरदार है, आप तैयार होकर सेट पे आइए। तो मुझे लगा कि अब लुक टेस्ट है, ऑडिशन है, मैं तैयार होकर वहाँ जाता हूँ। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक मोनोलॉग था, सर ने कहा कि 5 मिनट में मुझे आप तैयारी के साथ मार्क पे चाहिए। तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि 5 मिनट में 10-15 लाइनें कैसे याद होंगी, कैसे पहुँचेगा ये। और मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, मैं अंदर पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो घड़ी ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसमें पास होना ही होना है। मैं अंदर पहुँचता हूँ, सर को बोलता हूँ सर मैं रेडी हूँ। शूट स्टार्ट होता है, मेरे लिए वो ऑडिशन ही चल रहा है। और उसके बाद सर आते हैं और सर कहते हैं कि बहुत अच्छा, यही मैजिक चाहिए था। बड़ा खुश होता हूँ मैं, बाहर आ जाता हूँ। अब मैं 2-3 घंटे इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा ऑडिशन पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद 3 घंटे बाद मुझे फिर से सेट पे बुलाया जाता है और मुझे कहा जाता है कि हैट्रिक मुबारक हो। हाय। तो मैं पूछता हूँ क्या मैं ये कर रहा हूँ? तो बोले सर आप कर ही तो रहे थे। मैंने कहा ये ऑडिशन नहीं था। बोले नहीं सर, ये शूटिंग चल रही है। वाह। तो मेरे लिए वो क्षण जो है ना, वो हमेशा के लिए यादगार है। तो सर के साथ मेरी हैट्रिक है ये। पहले भी आपने सर के साथ काम किया था और इस बार भी काम किए, मतलब जो लक्की चार्म का उन्होंने आपको टैग दिया वो सच में सही साबित हो गया है वो, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है हीरा मंडी को। क्या बताना चाहेंगे, इतनी बड़ी कास्ट थी, जब आपको पता चला होगा शूट करते वक्त तो आपको मालूम पड़ गया होगा धीरे धीरे कि हाँ इतने सारे बड़े बड़े बहुत सारे एक्टर्स हैं साथ में आपके, ओवर शेडो होने का कोई भी ज़रा सा भी आपके अंदर ख्याल आया था? बिल्कुल भी नहीं। उसका कारण है, देखिए ये तो सर का बड़प्पन है। सर ने मुझे कहा कि ही इज़ माई लक्की चार्म। देखा जाए तो मेरे भाग्य को बदलने वाले वो हैं। सर है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो वहाँ ओवर शेडो वाली बात इसलिए नहीं बनती क्योंकि सर को अपने हर फ्रेम से बहुत प्यार है, अपनी कला से बहुत प्यार है। और ये ईमानदारी, ये प्यार, ये मोहब्बत आपको उनके हर सिनेमा में दिखाई देती है। तो सर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये किरदार छोटा है, ये बड़ा है, ये एक्टर नया है, ये पुराना है। तो सर के लिए हर किरदार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। उनका हर फ्रेम उनके लिए बहुत प्रेम से बना हुआ फ्रेम है। तो इस तरह का डर तो मुझे कभी था ही नहीं। और जिस तरह से हामिद पोर्ट्रेट हुआ है, अभी मुझे लोग कह रहे हैं कि आपने कैसी तैयारी की, अभी लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने कैसे इसको डिज़ाइन किया। तो मैं सच बताऊं, हामिद को मैंने डिज़ाइन नहीं किया, ना हामिद को मैंने परफॉर्म किया है। हामिद सर की रचना है, संजय सर की रचना है। हामिद उन्होंने तैयार किया, हामिद उन्होंने बनाया है। तो मैंने तो सिर्फ उनको समर्पण दिया है। तो ये मेरा सौभाग्य है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मनीषा जी थी, सोनाक्षी थी, आदिति, मतलब बहुत सारे एक्टर्स थे, सबके साथ कैसा रहा? बिकॉज इतने बड़े सेट पर मिलना जुलना होता ही रहा होगा आप लोगों का, सीन साथ में किए होंगे आप लोगों ने। देखिए, अचानक से आप उन लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं जिन लोगों को देख करके आप बड़े हुए हैं। जी। तो ऐसे अभिनेताओं के, ऐसी अभिनेत्रियों के बीच में, और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, तो ये हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। सबसे अच्छी जो बात थी कि वहाँ पर जितने भी अभिनेता काम कर रहे थे, जितने भी टीम मेंबर थे, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे मेरे कलीग आर्टिस्ट हों, सब बहुत सिंपल, साधारण, एक दूसरे का साथ देने वाले, एक दूसरे को हिम्मत देने वाले, एक दूसरे को प्यार देने वाले, वो सब लोग थे। तो ऐसा माहौल मुझे कभी नहीं मिला पिछले 27 सालों में। तो जब जब मैं सर के सेट पे गया हूँ, मुझे वो मोहब्बत हमेशा मिली। तो आपने गंगूबाई में, पद्मावत में भी आप थे,
उस दौरान भी क्या जिस तरह का प्यार आपको इस बार सेट पे मिला, पहले सेट पे उतना लगाव नहीं था किसी के साथ? नहीं, बिल्कुल था। पद्मावत के समय पे जब मैं गया था, मैंने बताया ना कि सर के लिए हर फ्रेम उनकी मोहब्बत है। जी। तो पद्मावत के समय पे भले ही मेरा एक सीन था, लेकिन उस एक सीन में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं एक सीन के लिए यहाँ आया हूँ। वो किरदार उतना ही महत्वपूर्ण था, सर ने उतनी ही मोहब्बत मुझे दी, उतना ही प्यार मुझे दिया, उतने ही तरीके से उन्होंने उसका निर्माण किया उस किरदार का, और वो देखने को मिला भी लोगों को। और जब मैं आया था पद्मावत में, मुझे याद है कि पद्मावत जब रिलीज़ हुई तो मैं देखने नहीं गया था, कहीं पे व्यस्त था। तो बहुत सारे संदेश एक साथ मेरे पास आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल आए, भाई तुझे देखा यार, कमाल कर दिया यार, तेरा क्लोज़ लगा है यार। तो मेरे लिए वो बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि संजय लीला भंसाली जी की फ़िल्म के एक फ्रेम में आकर के आपका क्लोज़ लगना, आपका ऐसा दिखाई देना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उतनी मोहब्बत उन्होंने तब दी। दूसरी बार जब गंगूबाई की, तो गंगूबाई में छोटा सा किरदार था, तो उन दिनों कोरोना चल रहा था। मुझे वो सीन करने के बाद एक बार फिर से फ़ोन आया था कि एक सीन और सर ने लिखा है, पर मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मेरे फादर को कैंसर था और मैं हरियाणा चला गया था। तो मैं उस सीन के लिए नहीं आ पाया था उस समय। पर जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म का पहला टीज़र आया, तो उस टीज़र में मैं था और मेरे डायलॉग के साथ था। तो सब ने सोचा पता नहीं कितना बड़ा किरदार होगा इसमें, गंगूबाई में इसका। तो मैंने लोगों को बड़ी ईमानदारी से बताया कि भाई जितना टीज़र में उतना ही है। तो लोगों ने बोला कि भाई आप ये देखो कि इतनी बड़ी फिल्म में इतने सारे शॉट्स होंगे, इतने सारे सीन होंगे, उन सीन्स में से चुन करके आपको ट्रेलर में रखा गया है, टीज़र में रखा गया है, कितनी बड़ी बात है। तो ये सच में बहुत बड़ी बात थी। तो ये सपना पूरा होने वाली बात थी। और मैं सच बताऊं, आप कितना भी काम कर लो, लेकिन आप संजय सर के साथ एक फ्रेम में भी आते हो तो पूरी दुनिया आपको जान जाती है। सही बात है। मुझे ये भी जानना है अनुज जी, फ़िल्मों में आने के लिए एक एक्टर बनना होता है, और कुछ लोगों का होता है कि हम खाली एक्टर बन जाए बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का होता है नहीं, हमें लीड एक्टर बनना है, हमें हीरो बनना है। क्या आप भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपका ऐसा कोई था कि मुझे लीड रोल में ही काम करना है? देखिए, मैं कभी आज तक ये सोच ही नहीं पाया लीड क्या होता है। हर व्यक्ति, हर किरदार, जो भी किसी अभिनेता को जो किरदार मिलता है ना, वो किरदार अपने आप में लीड होता है। जब आप हामिद को देखते हैं, हामिद के किरदार को देखते हैं, तो हामिद अपने आप में लीड है। तो हर किरदार एक सीन को लीड कर रहा होता है। तो कभी ये सोचना चाहिए आपको कि क्या लीड होता है, क्या छोटा होता है, क्या बड़ा होता है। आपको जब किरदार मिले तो आपको उस किरदार में इतना डूब जाना चाहिए, उसे इतनी ईमानदारी से करना चाहिए, इतनी मोहब्बत से करना चाहिए कि वो अपने आप इतना बड़ा बन जाए। और यदि आपको ऐसा मौका मिलता है कि इतने बड़े निर्देशक के साथ जब आप काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप वो नहीं कर पाए, तो फिर आपको बड़ा कोई नहीं बना सकता यार। जी। जैसे कि आपने कहा कि इसमें आपका जो कैरेक्टर है वो शेर जैसा था, तो वो शेर वाला कैरेक्टर आपको कितने महीनों या साल तक अपने अंदर वो रखना पड़ा था? बिकॉज़ अभी आपसे पहले भी मैंने इंटरव्यू करके आई थी इंद्रेश जी का, उन्होंने बताया कि वो 2 साल उसी कैरेक्टर में थे। आपको कितना टाइम इस कैरेक्टर में थे आप? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट। जी। क्योंकि 5 मिनट पहले मुझे बोला गया था कि ये किरदार आप कर रहे हैं। उससे पहले मैं उस किरदार के बारे में जानता नहीं था। और 5 मिनट के बाद मैं फ्लोर पे था, शूट कर रहा था। तब तक भी मैं किरदार के बारे में नहीं जानता था। उसके बाद जब सर से मैंने पूछा कि सर इसमें कुछ चाहिए, सर बोले नहीं, यही चाहिए। तो सिर्फ 5 मिनट लगी मुझे इस किरदार को, जैसा सर ने चाहा था, जैसा होना चाहिए था हामिद, वो हामिद उनको 5 मिनट में मिल गया था। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, माँ सरस्वती की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि वो 5 मिनट के अंदर अवतरित हुआ वो किरदार। एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, कभी भी सेट पे जाता हूँ तो कहीं भी, तो मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी कलाकार है दुनिया का, चाहे वो गायक है, चाहे चित्रकार है, चाहे लेखक है, चाहे निर्देशक है, चाहे कोई भी है, जब उससे ईमानदारी से पूछेंगे ना कि ये किया किसने, तो आपको बताएगा कि मैंने नहीं किया है। क्योंकि वो रूह आसमान से उतरती है आपके भीतर, वो जो आपसे करवाती है।
तो हामिद मैंने नहीं किया है, मैं माध्यम हूँ उसका, तो ये सौभाग्य है मेरा। तो वो ईश्वर की देन है। वो 27 साल की जो जर्नी है ना, आप ये कह सकते हो कि इसकी तैयारी में 27 साल लगे, क्योंकि 27 साल बाद हामिद मिला और 27 साल की तैयारी उस हामिद के काम आई, तभी वो परफॉर्म हो पाया। एक्सपीरियंस बहुत बोलता है, वो आपने उस 5 मिनट में महसूस कर लिया होगा। हाँ, तो बस वही था। जी, आपने ये भी बताया कि हामिद के कैरेक्टर के लिए पहले आपका ऑडिशन रिजेक्ट हो गया था। हाँ जी। ऐसा आपकी लाइफ में क्या पहले भी हुआ है? चलो ये तो नसीब की बात थी कि आपका ये रिजेक्ट होने के बाद भी, लेकिन ये क्योंकि आप इसमें फिल्म में आए बिकॉज ये कैरेक्टर ही ऊपर वाले ने, मतलब संजय सर ने आपके लिए ही लिखा था, ऐसा मान लिया जाए। अब तो आ गई ये सीरीज। जी। कभी आपके साथ रियल मतलब इससे पहले हुआ है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए रखा गया हो एंड रिजेक्शन हो गया हो, या एंड मोमेंट पे रिप्लेसमेंट हो गया हो आपका? देखिए, उस दिन मुझे दुख इसी बात का था कि रिजेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि आज तक जितने भी ऑडिशंस मेरे हुए हैं, मुझे काम भले ही मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन ऑडिशन की हमेशा तारीफ हुई है। लोगों ने हमेशा ये कहा कि आपका ऑडिशन बहुत कमाल का था। कई बार क्या होता है कि आप किरदार में फिट नहीं होते हैं, कई बार सामने वाले की इच्छा कुछ और होती है उस किरदार को लेकर के, आप उसमें संपूर्णतः उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑडिशन रिजेक्ट हुआ हो। तो ऑडिशन हमेशा मेरी कोशिश होती है अच्छा हो। तो ये मुझे लगा था कि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट एक भाषा में कहा जाता है कि आपको काम नहीं मिला तो रिजेक्ट हो गया। और यदि ये रिजेक्शन होता तो शायद हामिद नहीं होता। करेक्ट। इससे पहले आपका हुआ है किसी फिल्मों में, मतलब आपने ऑडिशन देकर आए हो, लुक टेस्ट भी हो गया हो, लेकिन फिर बाद में आपको पता चला और वो आज सुपर हिट फिल्म साबित हुई हो? हाँ, ऐसी एक फिल्म मुझे याद है जिससे मुझे उम्मीदें थी, जिसमें सब कुछ हो गया था। वो फिल्म थी मर्डर 2। ओके। तो मोहित सूरी जी की फिल्म थी, उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी। तो लेकिन शायद किसी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि एक चीज़ और है। देखिए, सिनेमा में मैं बड़ा ईमानदार हूँ इस मामले में कि सिनेमा में होता क्या है कि सिर्फ आपके बेहतर होने से, टैलेंटेड होने से काम नहीं चलता है, क्योंकि जहाँ ये मोहब्बत है, जहाँ ये कला है, वहाँ पर ये धंधा भी है। तो कई बार उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस सिनेमा को बेच पाए, लोगों तक पहुँचा पाए। तो मैं उस तरह का व्यक्ति था नहीं उस समय, तो उसमें किसी की गलती नहीं है। मैं अपने पथ पे था, नया था, मैं अपने तरीके से करीबन 15 साल 16 साल मेहनत कर चुका था, लेकिन वो डार्क में थे, रोशनी में नहीं थे। तो और रोशनी में आने के बाद आप नोन होते हैं, तब आप बिकने लायक होते हैं। क्योंकि यहाँ संजय लीला भंसाली जी थे, वो अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि वो पत्थर पर भी हाथ रख देंगे तो वो हीरा बन जाएगा। तो वो पारस हैं हमारे लिए। तो ये देख लीजिए कि बस उन्होंने इस पत्थर को हीरा बना दिया। तराश दिया आपको। तराश दिया। बाकी जो आपके को एक्टर्स थे उनसे किस तरह की तारीफ आपको मिली? अदिति के साथ आपके ज़्यादा सीन थे। तो ये बड़ी ईमानदार सी बात है, जब स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग होकर के मैं बाहर निकला जी। तो सबने बहुत तारीफ़ की। मुझे ये लगा था कि मेरे अभी 2 ही सीन आए हैं, एक शॉट था, एक सीन था। तो बाहर निकला तो मुझे अदिति मिली, उनके फियांसे जो हैं सिद्धार्थ मिले। तो दोनों ने बड़े दिल से तारीफ़ की। दोनों ने कहा कि सर बहुत बहुत अच्छा काम किया है आपने। मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अदिति राव हैदरी जो हैं बहुत बड़ी स्टार हैं, सब जानते हैं। और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही, सिद्धार्थ बहुत बड़े स्टार हैं। मैंने एक ही बात कही कि मेरे लिए बड़ी बात यह है कि एक कलाकार के मुख से अपनी तारीफ़ सुनना, इसका मतलब मेरा काम सही है। तो काफ़ी जो फ़रदीन ने बहुत तारीफ़ की। फ़रदीन अपने आप में बहुत, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। जी। बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी है वो। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। जी। एक हमारे जो इसमें दूसरे जो कलाकार हैं, उन्होंने बहुत कहा कि अनुज बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। तो सारी तारीफ़ें जो है ना मेरी उम्मीद से परे थी। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्क्रीनिंग पे जो हर व्यक्ति सुनना चाहता है, हर कलाकार ये सुनना चाहता है कि मेरा निर्देशक क्या सोच रहा था। तो सर ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
जी। मनीषा जी और सोनाक्षी और भी ऋचा, बहुत सारे थे। कोई ऐसा ऑफ स्क्रीन हुआ था इंसिडेंट जो आप, क्योंकि एक होता है ना चीज़, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या कोई काम करते हैं या किसी ट्रिप पे भी जाते हैं, इनफैक्ट कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है ना, वो हमारे दिल में एक छाप छोड़ के जाता है। और संजय लीला भंसाली सर जी के सेट पर ऐसा कुछ तो होता ही होता है। आप लोगों के साथ क्या इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों के फॉरएवर आपके हार्ट में रहने वाला है वो? देखिए, सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि हर कलाकार एक दूसरे का साथ दे रहा था। जी। हर कोई ये सोच रहा था कि ये बेटर हो, ये बेटर हो। और मस्ती मजाक का सिलसिला? वो तो चल ही रहा था थोड़ा बहुत बीच-बीच में, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी, देखिए हम पूरी ज़िंदगी मस्ती मजाक ही करते हैं, जी। लेकिन काम के समय पे काम होना चाहिए। तो संजय सर के सेट पे है ना, काम मतलब प्रायोरिटी है और काम ही मस्ती है। मुझे लगता है कि जब आप अपना वो काम कर रहे होते हैं जिससे आपको मोहब्बत है, जैसे मेरी आर्ट, मेरी एक्टिंग है, और ये सारे जितने बड़े अभिनेता हैं, ये इसीलिए इतना ईमानदारी से आपको दिखाई देते हैं, इतने बेहतरीन दिखाई देते हैं, क्योंकि काम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वही आनंद होता है, वही मस्ती मजाक होती है। तो वो मस्ती मजाक जो काम में आनंद दे, वही अच्छा भी लगता है। तो संजय सर के सेट पे हर समय काम की ही बातें होती थी। डिसिप्लिन को कितना दिमाग में रखा जाता है संजय सर के सेट पर? आप इतने सालों से उनका सिनेमा देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, बिना डिसिप्लिन के ऐसा सिनेमा बन नहीं सकता। तो वो डिसिप्लिन ही है जिसकी वजह से हर सिनेमा अमर हो रहा है। आप देखिए, ऐसा कोई सिनेमा उनका नहीं होगा जो आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद नहीं देखा जाएगा। जी। तो वो डिसिप्लिन उनके सिनेमा में दिखाई देता है। जी। आपने ऑलरेडी इतनी सारी फिल्में उनके साथ कर ली हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ जो आप बताना चाहेंगे जो सर के सेट पर मतलब आपको बहुत पसंद आई और आपने हर वो सेट पर देखा ही है वो क्वालिटी? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब आपका सफ़र लंबा हो जाता है, आप बहुत थिएटर करते हैं, बहुत साल संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, बहुत जगह एक्टिंग करते हैं, लोग आपको जानने भी लग जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि यार आपको आता है ये काम, जी। आप इसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इतने साल काम करने के बाद आपको ये एहसास ज़रूर होता है कि आपको अभिनय आता है, आप अच्छा करते हैं। संजय सर के सेट पे जब आप पहुँचते हैं और जब वो बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसा करना है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कुछ किया नहीं है अभी तक। आप अब कर रहे हैं, आपका निर्माण अब हो अब रहा है, सीख रहे हैं आप। अब सीख रहे हैं आप। तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ मुझे कहीं महसूस नहीं होती। मुझे हर बार ये लगता था कि सर जो बता रहे हैं ना, वो मुझे क्यों नहीं आता था, मुझे इस बात का गिल्ट होता था। जी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अनुज शर्मा अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, बहुत कुछ सीखना है। तो वहाँ मैं हर पल सीखा हूँ, हर पल सीखा हूँ। और इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती कि आप ऐसे व्यक्ति के हाथों में हैं जो आपको पल-पल तराश रहा है, आपको खूबसूरत बना रहा है। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी रही है वहाँ पे। अब जब हामिद का कैरेक्टर आपने जो किया है, आपकी खुशी तो मतलब साफ-साफ आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। बट इससे पहले आपके साथ कब हुआ है ये वाला जो अभी फ़िलहाल जो मोमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में? मतलब हामिद को आप, मुझे लग रहा है आप हर एक सेकंड एन्जॉय कर रहे हैं। इतनी खुश आपके मतलब आपकी खुशी आपके चेहरे पे आ रही है। इससे पहले कौन-सा ऐसा कैरेक्टर किया था आपने जो इतना प्यार मिला था आपको? प्यार तो मुझे हमेशा मिलता रहा है, जो भी किरदार मैंने किया है, मतलब मैंने, सब जानते हैं मैंने बहुत लिमिटेड काम किया है, अच्छा काम किया है। आप यदि मेरी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो सारा काम जी। आपको बहुत बेहतर जी। लगेगा। प्यार हमेशा मुझे आम लोगों से, आम पब्लिक से, मेरे इंडस्ट्री के साथियों से, दोस्तों से हमेशा मिलता रहा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है ना कि जहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है। छोटे-छोटे पहाड़ों पे पर्वतारोही चढ़ते हैं, लेकिन अब जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं ना, तो सारे पर्वतारोही आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है, और वैसा मौका हर किसी को मिलता नहीं है। तो पिछले 27 सालों में ये वो मौका है, जहाँ भरपूर ऑक्सीजन थी, भरपूर तैयारी थी, और इस सारी ऑक्सीजन में, सारी तैयारी में ईश्वर का, संजय लीला भंसाली जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इससे ज़्यादा खुशी का क्षण मेरी ज़िंदगी में कभी आया नहीं, इस तरह से तो नहीं आया।
अभी तो टचवुड अनुज जी इतना अच्छा दौर चल रहा है आपके करियर का, बट कभी ऐसा हुआ है कि काम नहीं मिलने की वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो? क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में वो दौर ज़रूर आता है कि जो काम उसे बहुत पसंद होता है ना, वो हाँ, वो पोजीशन, वो कैरेक्टर या फिर कह सकते हैं वो ओहदा पाने के लिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं और किसी से बात नहीं करना हो जाता है एक टाइम पर, मतलब बहुत सारे एक डाउनफॉल आ जाता है इंसान की लाइफ में। आपके साथ हुआ है कभी ऐसे? देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। जी। बचपन से किस्से सुने देशभक्ति के, सैनिकों के, दुनिया के। तो मुझे लगता है कि एक योद्धा जो है वो हर दिन युद्ध नहीं करता, करेक्ट। लेकिन वो बंदूक रोज साफ करता है। करेक्ट। तो मेरी तैयारी रोज की थी, जी। और तैयारी में जो आनंद लेने लगे ना, जिसको तैयारी में आनंद लेने लगे आए, जो अपनी तैयारी कर रहा है और उसमें आनंदित अनुभूति कर रहा है, उसको उसको लग रहा है कि मजा आ रहा है मुझे अपनी तैयारी में, तो उसको सफलता और असफलता की कभी चिंता नहीं होती। करेक्ट। उसे ये पता होता है कि एक दिन युद्ध होगा और तू जीत जाएगा। तो मैं हर समय आनंद में ही रहा हूँ। मुझे कभी इस तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि आज काम नहीं है। ऐसा बहुत मौके आए कि मैंने साल, डेढ़ साल, 2 साल काम नहीं किया। उस दौरान काम लगातार आता रहा, लेकिन काम मैंने जो भी किया वो मेरी चॉइस का किया। कभी इसलिए काम नहीं किया कि मुझे सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। मैंने काम किया मेरी चॉइस का, जो मैं करना, जो मेरी आत्मा से काम कर पाऊँ। क्योंकि जब भी आप आत्मिक तौर पे काम करते हैं ना, तो आप आईने में खड़े होकर के अपने आप को गर्व से देख पाते हैं। तो मैं हमेशा जब भी घर जाता हूँ, तो मैं पहले जाकर के शीशे में, मेरा शीशा मेरे भगवान है, ठाकुर जी हैं। तो मैं उनसे पूरे दिन का वृतांत बताता हूँ कि प्रभु आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मैं उनके सामने कभी मायूस होके नहीं जाता, और वो कभी ऐसा मौका नहीं देते जहाँ मुझे मायूस होना पड़े। ऑल्सो आपकी ही फिल्म हीरा मंडी का ही कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो आपको बहुत पसंद आया आपके कैरेक्टर के अलावा? मुझे वैसे तो सबके किरदार बहुत अद्भुत लगे, क्योंकि आपने हीरा मंडी के नाम के सामने एक लाइन लिखी देखी होगी, द डायमंड बाजार। या तो सच में सारे हीरे एक ही फिल्म हीरो में। का बाजार है ये। तो आप पूरी सीरीज जब देखेंगे तो सच में किसी भी अभिनेता ने कमजोर काम नहीं किया है। बट एक कैरेक्टर होगा ना जो आपको बहुत पसंद आया हो, जैसे एक माँ के अगर 3 बच्चे होते तो एक बच्चा उसमें फेवरेट होता है, वैसे आपको भी कोई, मतलब जितने कैरेक्टर्स थे उसमें से एक जो आपको बहुत पसंद आया हो? मतलब मैं तारीफ करने लगूँ ना, तो मैं सच बताऊं, मुझे सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सबने बहुत बेहतर काम किया है। किसी के अंदर Biased खामी नहीं नहीं हो निकाल सकते सकता। आप किसी के लिए। नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता नहीं कि यार इसने बेहतर किया तो इसने कमजोर क्यों किया। अगर आप हामिद का कैरेक्टर नहीं करते तो वो दूसरा कैरेक्टर कौन सा था जो आप करते? और कोई भी नहीं था। मैंने सीरीज को जितना जाना है, जी। हामिद के अलावा ऐसा कोई किरदार नहीं था जो मैं करता, और इसीलिए शायद सर ने हामिद मुझे दिया, क्योंकि हामिद मेरे लिए परफेक्ट किरदार था। जिस तरह का मैं गंभीर व्यक्ति हूँ, जिस तरह का गंभीर अभिनेता हूँ, उस तरह से हामिद जो है, हामिद बहुत गंभीर किरदार है। आपने देखा होगा सीरीज़ को, तो वो बहुत परफेक्ट किरदार है मेरे लिए। बात करेंगे नारी शक्ति जो कहा जाता है, वो पूरी सीरीज़ में सारी नारी आ गई हैं, मतलब हमारी जो बॉलीवुड की क्वींस कह सकते हैं हम। कैसा रहा उनको, मतलब जब आपने देखा, शूट करते हुए भी देखा, एंड जब आपने फाइनल स्क्रीनिंग पे आप लोगों ने देखा, दिल से आहट क्या आई? एक होता है ना देख के किसी की एक तारीफ में एक कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंस निकल जाते हैं जो सामने, मतलब हमसे ज़्यादा सामने वाले को पसंद आ जाता है। देखिए, सिनेमा समाज को बदलता है। जी। सिनेमा का बहुत प्रभाव होता है समाज पर। तो हमेशा ऐसा सिनेमा बनना चाहिए जो समाज को सही दिशा दे सके। आप संजय सर की जितनी भी फिल्में देखेंगे, जितना भी सिनेमा देखेंगे, वो समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है, और वो हमेशा एक नारी को नारी नहीं समझते, क्वीन समझते हैं, महारानी समझते हैं, और उनके सिनेमा में दिखता है ये। तो और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आप देखिए उनका जो गंगूबाई है, पद्मावत है, या हीरा मंडी है, तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि वो हमेशा अपने सिनेमा में नारी को सामने रखते हैं, और वही तो जननी है, वही तो है शक्ति। मतलब कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है, तो वही तो शक्ति है हमारी। तो ये तो बड़ी सम्माननीय बात है।
तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है ये बात जान करके कि जितने भी सिनेमा उनके नारी प्रधान सिनेमा आप देखिए, पद्मावत गंगूबाई और हीरा मंडी, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है। मुझे तो अच्छा लगता है सबके साथ मिलके, सबको देख करके। और मेरे लिए ये नया था, इतने बड़े अभिनेताओं के बीच में, इतने फेमस अभिनेताओं के बीच में जिनको बचपन से देखते आए हैं और जिनके हम पहले से ही प्रशंसक रहे हैं, उनके साथ काम करना, उनके साथ खड़े होना। और मैं सिर्फ संजय लीला भंसाली जी को देख लूँ, उनसे हाथ मिला लूँ, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मैंने देखा भी, हाथ भी मिलाया, उनको हग भी किया और उनके साथ काम भी किया। बहुत अच्छी बात है। टचवुड आप ऐसे ही आगे भी काम करते रहे संजय सर के फिल्मों में। इसके लास्टली कौन सी नई और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, एंड क्या नया करने वाले हैं आप, और क्या नया करना चाहते हैं आप? मेरी अभी 3-4 फिल्में हैं जो इस साल रिलीज़ होंगी, जिसमें से एक फिल्म ऐसी है जिसमें मैं 60 मिनट अकेला हूँ। 1 घंटा 30 मिनट की फिल्म है वो। ओके। तो उसको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, मेरी चिड़िया नाम है उसका। उसके अलावा एक वर्चस्व करके फिल्म है जो जिसमें रवि किशन है, त्रिधा चौधरी हैं, अक्षय ओबराय हैं, उसमें नेगेटिव किरदार है मेरा। और एक और फिल्म है कर्मासूत्र, कर्म पे बेस्ड है वो। तो इस तरह के 3-4 सिनेमा हैं। मैं शुरू से लेके अब तक मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, वो ऐसा काम जो लोगों के दिलों में बस जाए, मेरे किरदार से लोगों को लगे कि नहीं यार कुछ बात है इसमें, इसे याद रखा जाए। और हामिद वो किरदार है अब तक का ज़िंदगी का जो मुझे पता है कि अमर हो चुका है। जी, सही। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? बस मैं इतना कहूँगा कि आप जो भी तैयारी अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप बस एक बात याद रखिए कि जब भी ईश्वर आपको धरती पे भेजते हैं, आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हैं, तो आपको एक बात कह के भेजते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कहीं पिकनिक पे भेजता है तो कहता है कि बेटा कीप इन टच, फ़ोन करते रहना। ऐसे ही जब ईश्वर आपको धरती पर भेजते हैं तो आपसे कहते हैं कीप इन टच। वो कीप इन टच जो है वो आपके अंदर विश्वास को प्रगाढ़ करता है, हौसले को प्रगाढ़ करता है। तो आप सपना लीजिए और संपर्क में रहिए और विश्वास रखिए अपनी काबिलियत पर, मेहनत कीजिए उसके लिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब यदि मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हैं। ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही संजय सर आपको बहुत सारी फिल्मों में लेते रहे, बहुत मज़ा आता आपको देखने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूँ अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ।